कल की अवतार आने वाला है और आप लोगों को सबसे पहले शांति का संदेश देगा और पूरे विश्व में शांति कायम करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ का आजकल के कलयुग का मनुष्य उसके बातों पर ध्यान नहीं देगा और विनाश की ओर भागेगा और सारे दुनिया को भी विनाश की ओर धकेल देगा। परंतु वह अवतारी पुरुष आएगा और सबको सबसे पहले शांति का संदेश ही देगा, उसके बाद ही अपना चमत्कार दिखाएगा। अवतारी पुरुष के शांति का संदेश कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझेगा। जो परम आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वह उस अवतारी पुरुष के संदेश को समझेगा और वह शांत होने का कोशिश करेगा। वह उग्र नहीं होगा, वह शांत रहेगा युद्ध के समय और अपनी प्राण को रक्षा करेगा और उस अवतारी पुरुष के बातों को मानेगा। जो अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति होगा उसे हर हाल में वह अवतारी पुरुष रक्षा करेगा और उसे किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचेगा। वह आध्यात्मिक व्यक्ति जो अपने अच्छे आध्यात्मिक गुरु के पास में शरण लेकर के रखा है उसे किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचने देगा। जो अध्यात्म को नहीं मानेगा वह अपने कर्मों का फल पाएगा और उसे कर्मों का इतना बड़ा फल मिलेगा जिसका याद करेगा दुनिया। वह तो कीड़ों मकोड़ों की तरह मरेगा। वह अवतारी पुरुष उस समय आएगा जिस समय परमाणु बम और कीटाणु बम एक दूसरे पर देशों पर छोड़ा जाएगा। उस समय वह अवतारी पुरुष आएगा और उस कीटाणु बम को ऐसे आंधी चलाएगा कि उस आंधी के सामने वह कीटाणु बम फीका हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। उस कीटाणु बम से निकले जितने भी प्रकार के कीटाणु होंगे वह उस आंधी में वहाँ पर चले जाएंगे जहाँ पर वह बम फेंका जाएगा। जहाँ से वह बम फेंका जाएगा वहीं पर जा कर के और वहीं के लोगों को ही नष्ट कर दिया जाएगा। और परमाणु बम और जितने भी दुनिया का मिसाइल होगा वह अवतारी पुरुष के इशारे पर ही नाचेगा। वह जिधर चाहेगा उधर ही जा कर के गिरेगा और वह जिधर चाहेगा वहाँ पर सुरक्षित भी उतार सकता है। ज़्यादातर विनाशकारी मिसाइल और परमाणु बमों को वह सुरक्षित ही उतार लिया जाएगा धरती पर, जिससे कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। और जो छोटे मोटे कीटाणु बम होगा, चाहे वह मिसाइल हो चाहे इधर का बारूद बम हो, वह फूटेगा जिससे बहुत कम क्षति होगा। तो इस प्रकार से वह अवतारी पुरुष इस दुनिया को बचाएगा। हमारे बातों पर आप लोग विश्वास कीजिए और नहीं होता है तो आप लोग इस हमारे कहे गए बातों को एक पत्थर पे लिखिए और जब होगा तब इसको आप समझिएगा और इससे मिलाइएगा क्या हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। मेरे द्वारा कहे गए बात पत्थर पर लिखी हुई लकीर की तरह है। इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान आप लोगों को मन को बहुत ही सूक्ष्म करने पर मिलता है। यह मन को सूक्ष्म करना उतना आसान नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। आप प्रयास कीजिएगा तो आप लोग भी जान सकते हैं। अपने मन को बहुत ही सूक्ष्म कीजिए और इतना सूक्ष्म कर लीजिए कि आध्यात्मिक लोग का जो भी बात है आप लोग समझ सकते हो। आध्यात्मिक दुनिया बहुत ही चमत्कारी दुनिया है। वह दुनिया इस दुनिया से बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ आनंददायक है, जिसकी आनंद की व्याख्या करना यहाँ पर असंभव है। मैं उस छोटे छोटे आध्यात्मिक बातों पर यदि हम बुक लिखना चाहें तो दुनिया का सबसे महान ग्रंथ बन सकता है। इतना कि उस बातों से तो एक पूरा रूम भर जाएगा, जितना किताब की संख्या हो जाएगा। परंतु किताब को लिखने से क्या फ़ायदा। यदि आप लोग चाहें तो 2 लाइन पढ़कर भी आप सूक्ष्म ज्ञानी हो सकते हो। आपको अच्छे गुरु की तलाश होना चाहिए और अच्छे गुरु की तलाश कीजिए। कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ 2 लाइन पढ़िए और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और सूक्ष्म जगत में जा सकते हो और सूक्ष्म जगत की ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।